ओके फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एब्रीविएशन से स्टार्ट करने वाले हैं इसको, राइट। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, जो हम बना करके किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला है हमारा AQI। अब AQI क्या होता है? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा जो पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है हमारे एयर में, वो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा PM 2.5 होता है, PM अलग अलग PM होता है, ठीक है। तो वो PM क्या होता है? टू पॉइंट पार्टिकुलेट मैटर। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर मैटर, और इसी के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे चूंकि लोग निकल नहीं रहे थे, हर तरह की फैक्ट्रीज वगैरह बंद थी, व्हीकल्स बंद थी, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत अच्छा हो गया था ना। काफी दूर दूर से हमको माउंटेन्स वगैरह दिख रहे थे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको याद रखना होगा कि AQI जिसको हम बोलते हैं वो किस लिए होता है? वो हमारा एयर को कितनी क्या क्वालिटी है एयर की, या कितना पॉल्यूशन है, वो हम मेजर करते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट है एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एसोचैम आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। ये हमारा मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए, या उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स वगैरह होते हैं या लॉज होते हैं उसको बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है। तो इंटैक का काम क्या है? ये हमारे आर्ट कल्चर और हेरिटेज और जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, है ना, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, वो सब चीजों को ध्यान देता है हमारा इंटैक। नेक्स्ट, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे जो नेटवर्क वगैरह बनाना रहता है वो सब चीज मैन देखता है ना। नेक्स्ट, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि इस देश ने उस देश के साथ MOU साइन किया। किस चीज के लिए? कोई एनवायरमेंट काम के लिए, या किसी चीज के रोड वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि अभी इंडिया ने ईरान के साथ MOU, मैं कह सकता हूँ, साइन किया हुआ है, क्या, चाबहार पोर्ट वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे देश आपस में MOU साइन करते हैं कोई एक पर्टिकुलर टास्क या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जब हम दो देश आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि तुरंत तो पैसे कोई भी देश नहीं देता ना। बहुत बड़ी डील होती है, जैसे हमने राफेल भी फ्रांस से परचेज किया, तो वो तुरंत तो पैसे देते नहीं है। तो वहां पे ECGC आता है, वो कहता है कि हम इस देश को मतलब पैसा दिलवाएंगे, बट अभी आप इनको क्रेडिट पे सामान दे दीजिए। तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आता है वहां पे बीच में, ताकि जो हमारा ट्रेड है दो देशों के बीच में वो इजिली फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है। एक चीज से रिलेटेड फैक्ट, जैसे रफाल की बात आई है, तो मैं आपको बता दूं कि रफाल हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में इसकी कंपनी पूछ लेता है कि ये फ्रांस जो है कौन सी कंपनी, सॉरी, ये जो रफेल है ये किस कंपनी ने बनाया था। तो आपको याद रखना है कि ये किसने बनाया था। ये डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है, DA, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है डेसॉल्ट एविएशन, इसने बनाया था, ठीक है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ या एब्रिविएशंस नहीं डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो बातें सामने निकल के आएंगी उसके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि वो चीजें भी आपको बार बार रिकॉल होती रहे, ठीक है। और कुछ जो प्रीवियस वीडियोस हमारे कनेक्टेड जो पॉइंट्स है उसको भी हम रिपीट करेंगे, ताकि वो चीज जब मैं बार बार, आपको भले ही थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर एक ही चीज को बार बार क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं एक ही चीज को बार बार बोलता रहूंगा ना, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं आपको छप जाएगा, फिर वो कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, जॉर्जिया, अर्मेनिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा, ये चार मिलकर के गुआम बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो जॉर्जिया है, अर्मेनिया है और अजरबैजान है, ये चारों कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका काकाशस पर्वत पे लोकेटेड है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, वर्ल्ड मैप। ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है, राइट। और जब आप इधर जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह आपको तीनों मिल जाएगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये काकाशस पर्वत पे लोकेटेड है तीनों, है ना। तो इसीलिए तीनों का नाम जनरली हम लोग साथ में लेते हैं। नेक्स्ट, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं हमारी, जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह को यूज करते हैं, उसके लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, या उसको ध्यान देने के लिए कि क्या नॉर्म्स होने चाहिए, किस नॉर्म्स पे ऑपरेट होना चाहिए, ताकि
वहां के आजू बाजू की जनता को लॉस ना हो किसी भी तरह का, ठीक है। वो सब चीजों को ध्यान देने के लिए कौन सा वो बनाया गया है एसोसिएशन, तो वो है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये आपको पता है, ICICI है, ICICI इंश्योरेंस भी करता है, ICICI बैंकिंग में भी है ना, बैंकिंग सेक्टर भी है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईमो, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। तो जब हम किसी को जल्दी पैसे भेजने होते हैं तो हम इंस्टेंट मनी ऑर्डर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वो ईमो वाला वीडियो कॉल वाला ईमो नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जब ईमो की बात होगी तो ये इंस्टेंट मनी ऑर्डर से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट, IBSA। तो ये क्या होता है, ये इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, IBSA। नेक्स्ट, KYC, नो योर कस्टमर। जब आप बैंक जाते होंगे तो जनरली बैंकर्स जो है वो आपको बोलते हैं कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है, या आपको अगर कुछ और ट्रांजैक्शंस करने हैं या कुछ इस टाइप करना है तो वो KYC करवाना पड़ेगा। तो वो KYC होता क्या है, नो योर कस्टमर, मतलब KYC का जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह ये सब अटैच करके देना होता है, अपने बारे में कुछ डिटेल्स भरनी होती है इस फॉर्म में। तो वो होता क्या है, बेसिकली नो योर कस्टमर होता है ना। नेक्स्ट, NADT, तो नेशनल अथॉरिटी ऑन ड्रग्स एंड थेराप्यूटिक्स। तो ये क्या है, ये NADT जो है ना, ये ड्रग्स वगैरह का मतलब जो आपके इलीगल ड्रग्स वगैरह की ट्रैफिकिंग होती है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सब, उस पर ये कर्ब करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है, NADT। नेक्स्ट, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो आपको पता है इस समय इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, नाटो का मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। तो अमेरिका ने मतलब USA से वही अपना लड़ाई वड़ाई करने के लिए फ्यूचर में ये एक सेना बनाई थी 30 देशों की, अभी इसमें शायद आई गेस 30 के अराउंड देश हैं। और इनका सिद्धांत क्या है कि अगर हमारा किसी भी 30 देश मतलब के किसी भी एक देश पे कोई भी देश हमला करता है तो हम लोग 30 मिल करके उस देश को मारेंगे। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। जो हेडक्वार्टर्स है वो बेल्जियम में है। और यूक्रेन भी है, वो भी इसी में शामिल होना चाह रहा था और इसी बात से रशिया खफा हो गया और उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। एक बार मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका रशिया, है ना। आपको पता है रशिया और अमेरिका की नहीं बनती है, कोल्ड वॉर कभी से चला आ रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, है ना। तो अगर ये मतलब नाटो के मान लीजिए यहाँ पे सारे देश हैं, ठीक है, 30 अप्रोक्स यहाँ पे जो भी देश है मिला लीजिए। अगर ये यूक्रेन भी यहाँ पे हो जाए, और अमेरिका मतलब नाटो को एक तरह से आप कह सकते हो कि हेड करता है ना। तो मतलब जो अमेरिका बोलेगा वही नाटो करेगा, एक तरह से वो उसका बॉस है। तो अगर और जहां जहां नाटो की मतलब नाटो की जो जो कंट्रीज है वहां पे अमेरिका ने अपनी सेना भी रखी हुई है। तो अगर ये यूक्रेन जो है आपका वो नाटो का मतलब सदस्य बन जाता तो अमेरिका जो है अपनी सेना यहाँ पे लेके आ जाता, मतलब यूक्रेन में लेके आ जाता है, यहाँ पे अपना बेस वेस बना लेता है, यहाँ पे अपने जो वेपन्स है वो तैनात कर लेता है। तो आप जानते हो यूक्रेन की सेना रशिया से मिलती है, मतलब सटती है। तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता। तो कल के क्या हो सकता था, कल को यूक्रेन बोलता कि ये जमीन मेरी है, धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करता रशिया की तरफ। और जब रशिया की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करता तो और रशिया जैसे ही इस पर अटैक करता तो ये तीसों देश मिल करके अमेरिका के साथ रशिया पर अटैक कर देते, तो रशिया कहीं का नहीं रहता है ना। तो इसलिए इसने पहले मना किया, वार्निंग दी यूक्रेन को कि आप नाटो में मत मिलो, आप ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हो बिना नाटो के, बट ये माना नहीं। ये बार बार रशिया अमेरिका के उसमें जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको ये चीजें याद रहे ना। और कुछ आज का भी फैक्ट डिस्कस कर लिया कि क्यों ये युद्ध हो रहा है ना। नेक्स्ट, NCH, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, है ना। तो ये हमारे जो कोई भी जिसको हम कह सकते हैं कि जब हम प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं और उसमें हमें सेलर जो प्रॉपर एक कह सकते हो कि सर्विस वगैरह नहीं देता है या प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं देता है, फिर उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व नहीं करता है, तो उसके लिए कौन सी हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है ना। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, NMDP, है ना। मैरीटाइम मतलब वाटर रिलेटेड जो वाटर बाउंड्री रिलेटेड जो भी समस्या आती है उसको कौन देखता है, NMDP देखता है। नेक्स्ट, नोट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना, है ना। तो टोबैको को कैसे लोगों की आदत में से हटाया जाए, तो टोबैको को कैसे कम किया जाए, कर्ब किया जाए, उसके लिए एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको हम नोट कहते हैं, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन। नेक्स्ट,
NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब खाने वगैरह की कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह पे संदेह होता है तो ये एनएसएसओ क्या करता है, उसका सैंपल लेकर के उसको चेक करता है कि ये अप्रोप्रिएट है खाने के लिए कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है इसमें या ह्यूमन हेल्थ को ये अ, किसी तरह से अफेक्ट करेगा। तो वो ये चेक करता है और फिर उसके अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है। नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। नेक्स्ट है पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, तो अब एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या मतलब है कि जैसे जो जानवर होते हैं हमारे, उनके साथ कई लोग बहुत गलत सलूक करते हैं, उनको मारते हैं, उनका जो है टस्क वगैरह निकाल लेते हैं, स्किन निकाल लेते हैं उसे लेदर वगैरह बनाने के लिए। तो उसको, इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया गया है पेटा। कई लोग जानवर से जबरदस्ती काफी मतलब काम लेते हैं, उनसे काफी ज्यादा लोड वगैरह ढोवाते हैं, ये सब काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, उनके प्रति काफी मतलब क्रुएल्टी दिखाते हैं, तो उसको ही प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अर्बन अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। तो पूरा, ठीक है, प्योरा या पूरा इसको बोल सकते हैं। तो ये किस लिए होता है, ये अर्बन एम्यूनिटीज देता है रूरल एरिया में, जैसे हेल्थ वगैरह प्रोग्राम्स हो गया और ये सब चीजें जो भी मतलब सिटीज में मिलती हैं, वो चीजों को ये रूरल एरियाज में पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो हमारे गांव के लोग हैं अक्सर किसी ना किसी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि क्या क्या जो चीजें हैं वो मतलब गवर्नमेंट दे रही है ना, तो वो चीजों के लिए ये प्यूरा वर्क करता है। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये PHFI होता है ना, हेल्थ फाउंडेशन, मतलब हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका ये ध्यान देता है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजों का काम करता है। नेक्स्ट, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। नेक्स्ट, QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, है ना। दोनों चीजें नाम से ही क्लियर है, तो उसमें क्या बताना है, आगे बढ़ते हैं। RLDA, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ जो मतलब स्टेशन होते हैं, जब हम हमारी ट्रेन वहां से पास करती है तो हमने देखा होगा कि कुछ जगह मतलब रहती तो रेलवे की है बट वो पूरी खाली रहती है ना, मतलब हमने देखा होगा स्टेशन के बाद वो पटरी वगैरह फेंकी रहती है वहां पे, या ट्रैक्स के जो रिमेनिंग मतलब बोल्डर्स वगैरह होते हैं वो सब वहां पे पड़े रहते हैं, वो जगह खाली रहती है। तो उसको धीरे धीरे हर एक जगह को डेवलप करना, वहां पे इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस बनाना, शंटिंग बनाना, यार्ड्स बनाना, शिपमेंट मतलब कोच के लिए जो एरियाज होता है पार्किंग के लिए वो बनाना, तो वो कौन काम करता है, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है ना। यानी कि रेलवे की जो जमीन है उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है, फालतू पड़ी हुई जमीन का उसका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, RTA क्या है, रेलवे टेरिटोरियल आर्मी है। नेक्स्ट, RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है क्या हुआ था, महात्मा गांधी के टाइम में हुआ था ये सब, है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस तरह से। नेक्स्ट है RTG, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। नेक्स्ट, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपको पता है जब आप बैंक जाते हो पैसे ट्रांसफर करते हो तो NEFT और RTGS दो होता है, उसमें से आपको चुनना पड़ता है ना। NEFT का क्या होता है फुल फॉर्म, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। और RTGS का क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट, स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, है ना। सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है, जो साउंड की आवाज से तेज हो, है ना, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो सभी चीजें सुपरसोनिक हो जाती हैं। SIM, यानी कि सिम, जो हमारा सिम कार्ड लगता है ना, नैनो सिम कार्ड और माइक्रो सिम कार्ड हम अपने फोन्स में लगाते हैं आजकल, उसका क्या फुल फॉर्म होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। यानी कि जो हमारी सिम होती है उसमें हमारा एक मतलब, आपने देखा होगा कि एक सिम कार्ड में छोटी सी चिप लगी होती है इस तरह की, तो वो जो गोल्डन चिप होती है ना उसमें सब हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, हमारा नंबर क्या है, कौन से मतलब सब्सक्राइबर का ये सिम है। तो वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी उससे पता किया जा सकता है कि किस सब्सक्राइबर की सिम है, किसके नाम पे ये सिम रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, सतलज यमुना लिंक कैनाल, इसको SYL भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम सतलज रिवर को लेकर के फैक्ट्स देख लेते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ फैक्ट्स बताए सतलज रिवर को लेकर के, एक बार और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, ताकि याद आ जाए कुछ नए फैक्ट्स भी।
ये देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है ना, ये हो गए हमारे सतलज रिवर, ये 20 ये रिवर से मिलती है ना, व्यास रिवर से। देखिए, सतलज रिवर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पहले तो ये देखिए कि ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है सतलज का, यहाँ पे हरिके बैराज है। अब आप हरिके बैराज जानते हैं क्या होता है कि वहां से कई सारे मतलब जैसे डैम होता है और बैराज होता है, तो बैराज में क्या होता है कि उस वहां से उस रिवर को कई जगह चैनलाइज किया जा सकता है। डैम्स पे क्या है कि हम रिवर को रोक देते हैं, बट बैराज में क्या होता है कि हम कई जगह उस रिवर को चैनलाइज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। जैसे कि इसको कहीं अगर राजस्थान साइड में मोड़ना है तो राजस्थान साइड में भी चैनलाइज कर दिया, कुछ पार्ट इसका इधर हमारे यूपी बिहार साइड में ट्रांसफर कर दिया, कुछ पार्ट एमपी साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह से है ना। ठीक है, आगे सतलज रिवर पे जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भाखरा नंगल, आपने सुना होगा भाखरा नंगल डैम का नाम है ना, तो भाखरा नंगल डैम है। ठीक है, उसी तरह से कोल इंडिया डैम। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स की कुछ कॉपी है तो आप इसको लिख सकते हो, है ना। उसके साथ कोल इंडिया डैम हो गया। फिर उसके बाद एक नापता झाकरी है ना, नाप, और ये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो भाखरा नंगल है ना, ये दोनों अलग अलग है। हम लोग इसको साथ में बोलते हैं, बट ये दोनों अलग अलग है, भाखरा और नंगल। ये जो भाखरा है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और जो नंगल है ये आपका पंजाब में है। ठीक है, बट है दोनों सतलज रिवर पे ही, इसलिए हम लोग उसको साथ में नाम देते हैं, और हाईएस्ट भी है ये, है ना, हाईएस्ट डैम बना हुआ है सतलज रिवर पे, भाखरा, भाखरा नंगल। तो मैंने क्या बताया आपको, भाखरा नंगल हो गया दो, फिर एक कोल इंडिया हो गया, फिर एक आपका नापता झाकरी हो गया। ठीक है, चार या पांच ऐसे हो गए। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछता है कि जब हम सतलज रिवर को के ऊपर डैम बनाते हैं, तो वो जब हम उसका पानी रोकते हैं तो उसी से एक लेक भी बन जाता है, तो उस लेक का नाम क्या है, जो आपको ऑप्शंस में दे देगा चार पांच लेक का नाम, और फिर आपको चूज करना रहेगा। तो आपको याद रखना है कि गोविंद सागर लेक वो लेक है जो कि सतलज रिवर को रोकने से नहीं, सतलज रिवर पे जो डैम बनाया गया है, जो डैम डैम बनाया गया है, रिवर को रोका गया है, तो उसका पानी इधर उधर बहेगा ना, एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो कलेक्ट होगा कहीं जा करके। तो वो जो डैम बना है वो कौन सा है, वो है आपका गोविंद सागर डैम। ठीक है, इतनी चीजें इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा ये सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो आपने सुना होगा कई जगह स्विफ्ट कोड लगता है ट्रांसफर करने में पैसा एक देश से दूसरे देश। और हमारे यहाँ तो खैर अपने पास यूपीआई है, कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट स्विफ्ट इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना। आपको पता होगा जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो स्विफ्ट जो है इसको रशिया में बैन कर दिया गया था, क्योंकि कई तरह के रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, जिससे कि उनकी करेंसी पे काफी इफेक्ट पड़ा था। तो स्विफ्ट क्या है आपको ध्यान रखना है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा स्वॉट। तो इसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अब ये स्वॉट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते हो ना, तो आपको एक चैप्टर में ये चीज पढ़ाई जाती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस का स्ट्रेंथ है। मान लो कि मैं आज कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई बिजनेस खोलने वाला हूँ, तो पहले मैं ये देखूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, पहले तो मैं वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा, जैसे मैंने मान लो कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने स्ट्रेंथ देखा कि इस समय क्या है कि मतलब कोविड का टाइम वगैरह है, ठीक है, तो बच्चे क्या है कि घर से ऑनलाइन एजुकेशन काफी पॉपुलर हो गया है ना। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये मैंने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें वीकनेस देखूंगा। वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन को अभी भी ऑनलाइन गैजेट्स या मोबाइल फोन या स्मार्टफोन नहीं अवेलेबल है, और बहुत सारी पॉपुलेशन इससे वंचित है अभी भी। तो ये हमारी वीकनेस में आ गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में मैं देखूंगा, अपॉर्चुनिटीज मान लीजिए मैंने इसी बिजनेस को देखा कि ये चूंकि बहुत लोगों का अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको चीपर रेट्स पे बहुत लोगों को अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी हो गई। थ्रेट्स, अब मैंने थ्रेट्स देखा, थ्रेट्स क्या हुए, मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि बहुत टाइम से ऑनलाइन एजुकेशन चला आ रहा है, एटलीस्ट 2020 पे जब भी कोविड हमारा आया था, उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन के काफी सारे प्लेटफॉर्म आ गए। तो पता नहीं मेरा प्लेटफॉर्म सक्सेस होगा नहीं होगा, ये हमारा थ्रेट हो गया। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी होता है। ठीक है, ये वो चीज है। नेक्स्ट, YWCA, यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है यूईडाई, यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका नाम आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपने जो आधार कार्ड होंगे जो आप लोग इस समय वॉलेट में होंगे,
वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये आपका आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है ui.government.in। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही पहले हमने आधार कार्ड को जो पेज खोला ना, उससे हमें ये दिख गया कि ये जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है आपका मतलब अप्रूव्ड है, इसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है आधार कार्ड बनाने का, ठीक है। हर जगह आप देख सकते हो ये आपका ui.gov.in। नेक्स्ट, वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। आपको पता है जब आप कोई भी सामान वगैरह खरीदते हो तो उस पे वैट लगा होता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो खैर जीएसटी आ गया तो उसमें काफी ज्यादा चीजें बदल गई हैं। नेक्स्ट है ZSI, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।